हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षित गोयल एंड वेलकम टू एक्टेस एजुकेशन। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट था, आई होप आप सबको वो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। तो आज हम सेकंड पार्ट में कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस से सोल्व करके देखेंगे, जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार अलग अलग एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो आज देख लेते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। A dishonest shopkeeper promised to sell his product at cost price, but he uses 20% less weight at the time of selling. Find his profit %। तो कह रहे हैं आपसे, एक बेईमान दुकानदार अपने उत्पाद को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह बेचते समय 20% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ का परसेंट या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो शॉपकीपर है वो कह रहा है कि वो उतने रुपए में बेच रहा है जितने रुपए में वो उस आइटम को खरीद रहा है, लेकिन वो क्या करता है, प्राइस को कम नहीं कर रहा है, वो क्वांटिटी को क्या कर दिया, उसने कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। वो क्या कर रहा है, 20% लेस वेट का यूज कर रहा है, किसमें, एट द टाइम जब वो सामान को बेच रहा है। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, हमने मान लिया जो कॉस्ट प्राइस था, जो क्या था, कॉस्ट प्राइस था, वो था हमारा 100 रुपीज। कॉस्ट प्राइस है हमारा क्या, 100 रुपए। अब वो शॉपकीपर कह रहा है कि वो उसका सेलिंग प्राइस है, शॉपकीपर कह रहा है कि वो उतने रुपए पे ही उस आइटम को बेच देता है, मतलब 100 रुपए क्या है उसका सेलिंग प्राइस है, लेकिन वो 20% लेस वेट का यूज कर रहा है। कितना परसेंट, 20%। तो 100 का 20% दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 का 20% क्या होता है, 20। तो पहले 100 था, अब 20% कम किया, तो अब कितना कर रहा है वो, 80। तो कितना दे रहा है वो क्वांटिटी, 80 दे रहा है। अब आपसे पूछा कितना प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट वो कमा रहा है, तो 80 है और कह रहा है वो 100 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना ज्यादा है दोस्तों, 80 से 20 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 20। तो क्या होगा आपका दोस्तों प्रॉफिट या फिर लाभ प्रतिशत कितना हो गया दोस्तों से, 80 से कितना ज्यादा है दोस्तों, 20। ओरिजिनल में कितनी दे रहा है वो, 80 और मल्टीप्लाई बाय 100। कट कर लेते हैं दोस्तों, 21 जा 20, 24 जा 80। अब 4 से ये कट कर लिया, 4 25 जा, तो कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों से, 25%। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, 25%। कैसे किया हमने, कॉस्ट प्राइस हमने मान ली 100 रुपए, सेलिंग प्राइस भी हमसे कह रहा है क्वेश्चन में उसी सेलिंग प्राइस पे वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस सेम है तो 100 रुपए, लेकिन उसने क्वांटिटी को 20% कम कर दिया। 100 की जगह वो वेट कितना दे रहा है आपको, 80 रुपए का सामान दे रहा है 100 की जगह। तो कितना ज्यादा है, 80 और 100 कितना ज्यादा, 20। किसने में से, 80 में से इंटू 100, कितना परसेंट आ गया दोस्तों आपका, 25%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है दोस्तों आपका क्या, 25%। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर promised to sell his product at 10% profit, but he uses 10% less weight at the time of selling। सेल करते वक्त वो 10% कम वेट का यूज करता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना होगा। तो एक बेईमान दुकानदार अपने उत्पाद को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह बेचते समय 10% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब हमसे क्या कह रहा है, हमने मान लिया उसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या माना हमने दोस्तों, 100 रुपए। अब जो शॉपकीपर है वो कह रहा है कि वो 10% प्रॉफिट पर बेचता है, इसका मतलब 100 का कितना परसेंट दोस्तों, 10%। कितना होगा वो, 10। 100 का 10% 10, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया सेलिंग प्राइस, इसका मतलब 110 रुपए सेलिंग प्राइस है आपका 110, लेकिन बेचते समय वो 10% लेस वेट का यूज करता है, 10% कम। तो 100 की चीज वो कितने में बेच रहा है, 10% कम, मतलब 90 रुपए में। 100 की चीज 90 में। अब आपसे पूछा लाभ प्रतिशत बताइए कितना हुआ, लाभ प्रतिशत बताइए कितना आया। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम 90 की चीज कितना ज्यादा, 90 से 20, 90 प्लस 20 कितने होते हैं, 110। 90 से कितना ज्यादा दोस्तों, 20 ज्यादा। कितने में से, 90 और मल्टीप्लाई बाय। अब क्या करेंगे, कट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये आया 200 डिवाइडेड बाय 9। 9 2 जा 18, 2 0 9 2 जा 18, 2 बाय 9, 22 2 बाय 9%।
यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, 22 2/9%। इस बार हमसे कहा था कि वो 10% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और 10% ही लेस वेट यूज कर रहा है, तो कितना परसेंट आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट दोस्तों, 22 2/9%। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। A dishonest shopkeeper sold his goods at X%। वो अपने आर्टिकल को X% पर बेचता है, बट he uses 20% लेस वेट एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। लेकिन वो 20% लेस वेट का यूज कर रहा है और कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 20% ही क्या हो रहा है, उसे फायदा हो रहा है। तो आपसे पूछा X% बताइए कितना होगा। तो हम फिर से क्या करेंगे दोस्तों, हमने मान लिया जो उसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमने फिर से माना क्या, 100 रुपए। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 रुपए। इस बार सेलिंग प्राइस, ठीक, अभी हमें बताया नहीं है सेलिंग प्राइस कितना, लेकिन हमसे कह रहा है वो कितना परसेंट लेस वेट यूज कर रहा है, 20%। तो 20% लेस वेट यूज कर रहा है, मतलब अगर 100 की चीज थी वो कितने में बेच रहा है दोस्तों, 80 में। 100 की चीज कितने में बेच दी, 80 में। इसके बाद उसे हो रहा है 20% का प्रॉफिट। कितने परसेंट का प्रॉफिट, 20% का, मतलब 80 का 20%। तो वो निकाल लेते हैं दोस्तों, 80 का 20%। ये जीरोस कैंसिल हो गए, 8 2 जा कितना आ गए दोस्तों, 16। इसका मतलब 16 रुपए का प्रॉफिट हुआ इस पर, मतलब 80 प्लस 16। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों इसका, 80 प्लस 16 कितना, 96। 80 प्लस 16, सेलिंग प्राइस कितना आ गया दोस्तों आपका, 96। तो 96 क्या हो गया सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस था उसका 100 रुपीज। अब आपसे पूछा है कि X% बताइए कितने परसेंट प्रॉफिट पे या कितने परसेंट लॉस पर उसने उस सामान को बेचा। तो क्या करेंगे, 100 की चीज थी, कितने में बेच दी दोस्तों, 96 में। तो क्या हो रहा है उसे, लॉस, कि क्या हुआ, लॉस। कितने रुपए का लॉस हुआ दोस्तों, 100 माइनस 96, कितने रुपए का लॉस हुआ दोस्तों, 4 रुपए का उसे क्या हो गया, लॉस। अब लॉस परसेंट निकाल लो, जो हमसे कहा कि X% बताइए कितना होगा। तो X% कितना होगा, 4 का लॉस हुआ कितने में से दोस्तों, 100 में से, और मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसिल, आ गया आपका क्या, 4%। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, 4%। इस बार हमसे क्या कहा था, हमारी कॉस्ट प्राइस हमने मानी थी 100। इस बार हमसे कहा उसने 20% लेस वेट का यूज किया, इसका मतलब 100 का सामान उसने बेचा 80 में, और जब 80 में बेचा तो उसके बाद उसे क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट होता है। 80 का 20% कितना होता है, 16, मतलब 80 की चीज कितने में बेची, 96 में। अब आपसे पूछा है ओरिजिनल बताइए X% कितना होगा। X% बताओ, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना परसेंट ज्यादा या कम है किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो क्या निकाला, लॉस हुआ 4 का, X% हमने निकाल लिया क्या, 4%। X% कितना आया, 4%। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों इसकी तरह। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट Y% and he uses 10% less weight and gets a profit of 10%। तो Y% बताओ कितना होगा। तो एक बेईमान दुकानदार ने अपने माल को Y% पर बेचा, Y% पर बेचा, लेकिन वह 10% कम वजन का उपयोग करता है और 10% का लाभ भी उसे प्राप्त होता है। तो Y% बताइए कितना होगा। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों। अब कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान लिया, 100 रुपए। कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया, सेलिंग प्राइस हमें अभी पता नहीं है। हमसे कह रहा है कि उसने कितने परसेंट लेस वेट यूज किया, 10% कम वजन यूज किया, मतलब 100 का सामान ओरिजिनल में कितना दे रहा है वो आपको दोस्तों, 90। ओरिजिनल में 90 दे रहा, उसके बाद उसे 10% का क्या हो गया, लाभ हुआ। 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, मतलब 90 का 10%। 90 का 10% कितना हो गया दोस्तों, 9। 90 का 10% 9। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका, 90 प्लस 9 कितना आ गया दोस्तों, 99। सेलिंग प्राइस कितना आया आपका दोस्तों, 99। 99 आ गया आपका सेलिंग प्राइस। आपसे कह रहा Y% बताइए कितना होगा, कि Y% की वैल्यू बताइए कितना होगा। तो दोस्तों Y% क्या होगा, 100 से कितना कम है दोस्तों, 1। 100 से 1 कम है, डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसिल, तो Y% कितना हो गया दोस्तों आपका, 1%। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, 1%। ऑप्शन ए है आपके सामने क्या दोस्तों, 1%। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस, ahead he sold it at rupees 800 more, he would gain 7% profit, तो फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा। तो एक दुकानदार अपना माल 9% हानि पर बेचता है, अगर वह इसे 800 रुपए अधिक पर बेचे तो उसे 7% का लाभ होता है, तो प्रारंभिक लागत मूल्य बताइए क्या होगी। प्रारंभिक लागत मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए, इनिशियल वो क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, फिर से हमने मान लिया कि इनिशियल जो प्राइस था वो क्या है दोस्तों 100 रुपए। इनिशियल प्राइस हमने मान लिया क्या है 100 रुपए। हमसे कह रहा है कि दुकानदार को माल पर 9% हानि पर वो बेचता है, 100 का सामान है, 9% हानि, इसका बोला 9 रुपए कम, तो कितने पे बेचता है वो 91। तो 100 का सामान वो बेचता है कितने पर 91 पर। इसके बाद हमसे कह रहा अगर वह इसे 800 रुपए अधिक पर बेचते तो उसे 7% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है दोस्तों 7%, मतलब 100 की चीज अगर वो कितने में बेचे 7% लाभ, मतलब 7 रुपए। तो 100 की चीज अगर वो बेच दे 107 रुपए पे, वही 100 का सामान वो अगर बेचे 107 रुपए पे, तो उसे कितना रुपए का लाभ होता है 800 रुपए का लाभ होता है। तो वो क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का क्या है डिफरेंस, ये लॉस था ये प्रॉफिट, तो इन दोनों का डिफरेंस ही कितना होगा दोस्तों, जो भी आएगा वो क्वेश्चन में कितना दिया आपको 800, तो 107 माइनस 91 कितना हो गया आपका 16। कितना आ गया दोस्तों 16। 16 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी है कितनी 800। 16 की वैल्यू आपसे कही है क्वेश्चन में 800, इसका मतलब 1, 16 1 जा 60, 16 5 जा 80, तो 1 की वैल्यू आपको दी हुई है दोस्तों कितनी 50। एक की वैल्यू है आपके सामने क्या 50। आपसे पूछा इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताइए कितना होगा। इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था आपका 100, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस वो कितना हो गया दोस्तों आपका, एक की वैल्यू 50 है और वहां 100 है, तो 100 इंटू 50 कितना आ गया दोस्तों आपका 5000, 5000। ये क्या हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या करना है हमें, 100 रुपए हमने मान लिया कि 100 रुपए है उसकी कॉस्ट प्राइस, उसके बाद उसे 9% का लॉस हुआ, इसका मतलब 91 का बेच रहा है, और अगर इसी पे 7% का प्रॉफिट हो मतलब 107 पे बेचे। इन दोनों का डिफरेंस है आपके पास दोस्तों कितना 16, और क्वेश्चन में 16 की वैल्यू आपको दी हुई है 800 रुपए, यहां से हमने एक की वैल्यू निकाल ली कितनी आई 50, और फिर हमने इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, मतलब क्रय मूल्य निकाल लिया, प्रारंभिक कितना आ गया वो 5000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका क्या 5000 रुपीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। A shopkeeper sells his goods at 10% profit. Had he sold it at rupees 5245 more, he would gain 15%. तो find initial cost price। तो एक दुकानदार अपने माल को 10% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसे 5245 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 15% का क्या होता दोस्तों लाभ होता। तो प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से क्या करेंगे दोस्तों हम सोल्व करेंगे। क्या मान लेंगे, सबसे पहले हमने मान लिया जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस था दोस्तों वो है आपका 100 रुपए। इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपए। अब आपसे कह रहा है कि कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 की चीज पे कितना लाभ हो रहा है 10, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा। तो 100 का सामान कितने में बिका 110 में, 100 की चीज थी अब कितने में बिकी 110 में। अब आगे आपसे कह रहा है यदि उसी सामान को हम 15% के लाभ पर बेचें, 15% मतलब 100 के सामान को अब कितने में बेच दें दोस्तों, कितने परसेंट पे 15, मतलब 115 पे। 100 की चीज अब हमने बेच दी 115 पे, तो हमें 5245 रुपए अधिक का क्या हुआ फायदा हुआ, 5245 रुपए ज्यादा का फायदा हुआ। इसका मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस ही आपको क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों 5245। तो ये 110 है और ये क्या है दोस्तों 115, इन दोनों का डिफरेंस 115 माइनस 110 मतलब 5 रुपए। 5 को ही हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इसकी वैल्यू 5245। यहां से दोस्तों हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे, 5 से कट किया 1 आया, 5 5 1 जा 0 4 और 5 9 जा 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी 1049।
वन की वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ गई 1049। अब आपसे कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य बताइए, प्रारंभिक लागत मूल्य बताइए कितना होगा। तो क्या करेंगे, प्रारंभिक लागत मूल्य, वो दोस्तों कितना हो जाएगा, वन की वैल्यू 1049 है, आपको चाहिए 100 की वैल्यू कितनी होगी। तो 1049 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया दोस्तों, 104900। यही क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, 1,04,900। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, had he purchased it at 10% less and sold it at ₹12 less, now he would gain 30% profit। तो find actual cost price बताइए क्या होगा। तो एक आदमी अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसे 10% कम पर खरीदता और इसे 12 रुपए कम पर बेचता, अब उसे 30% का क्या होता, लाभ होता। तो वास्तविक लागत मूल्य आपसे पूछिए दोस्तों क्या होगी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई हम मान लेंगे जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है दोस्तों, हमने मान लिया क्या है, 100 रुपए। इनिशियल कॉस्ट प्राइस है, स्टार्टिंग का जो क्रय मूल्य है वो हमने क्या मान लिया दोस्तों, 100 रुपए। क्या है, 100 रुपए। अब आपसे कह रहा है कि स्टार्टिंग में हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, 20% का इस पे लाभ होता है। 20% मतलब 100 का 20% 20, तो 100 का सामान कितने पे बेचा, 120 पे। 20% का क्या हो गया दोस्तों, हमें प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। अब अगर वह इसे 10% कम पर खरीदता, अगर इसकी कॉस्ट प्राइस ही क्या होती, 10% कम, मतलब पहले क्या थी 100 से 10% कम, 100 का 10% 10, तो 100 से 10% कम मतलब 100 माइनस 10 कितना आ गया, 90। अगर वो खरीदता ही 10% कम पे, मतलब अगर वो खरीदता उसे 90 पर, तो उसे 12 रुपए कम पर बेचता और उसे 30% का लाभ होता। इसका मतलब 90 पे कितने परसेंट का लाभ होता उसे दोस्तों, 30% का, मतलब 90 का 30%, 90 इंटू 30/100, 0 से 0 कैंसिल हो गए। 9 3 जा कितने हुए दोस्तों, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो 90 प्लस प्रॉफिट हुआ 27, तो 90 प्लस 27 कितने हो गए दोस्तों, 170। कितना आ गया, 170। तो वो कितने पर बेचता, 117 रुपए पर बेचता। तो पहले 100 का चीज थी, 20% प्रॉफिट मतलब 120, अब 90 हो गया कॉस्ट प्राइस, तो अब बेच रहा कितना, 117। और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है तो 12 रुपए कम पर बेचता। पहले यहां देखो कितने रुपए कम पर बेच रहा है, पहले 120 पे बेच रहा था, अब 117 पर बेच रहा है। तो कितने रुपए कम पर बेच रहा है दोस्तों, 3 रुपए कम पर बेच रहा है। और इसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कहा है कि 3 रुपए कम, मतलब क्वेश्चन में कहा है 3 की वैल्यू क्या है, 12 दी हुई है। यहां से क्या करेंगे हम दोस्तों, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी दोस्तों, 4। 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 4। अब हमसे पूछा है कि वास्तविक लागत मूल्य बताइए कितना होगा। तो वास्तविक लागत मूल्य वो कितना होगा दोस्तों, 1 की वैल्यू 4 है और हमने इनिशियल माना था 100, वास्तविक क्रय मूल्य माना हमने 100, तो कितना आ गया दोस्तों, 400। यही क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, 400। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका 400। एक बार दोबारा देख लेते हैं, हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस को माना 100 रुपए, हमसे कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 100 का सामान कितने में बेचा, 120। अब अगर वो उसी चीज को 10% कम पर खरीदता, 100 की चीज अगर वो 90 पर खरीदता, तो उसे 30% का फायदा होता। 90 का 30% मतलब 27 रुपए का फायदा होता, प्लस 27 होता। तो 90 प्लस 27 कितने हो गए दोस्तों, 117। अब पहले 120 पे बेच रहा था, अब 117, तो कितने रुपए कम हो गए दोस्तों, 3।
क्वेश्चन में इसी 3 की वैल्यू हमें दी हुई है 12, वहां से हमने 1 की वैल्यू निकाल ली 4 और वास्तविक लागत मूल्य हमारा निकल गया दोस्तों कितना, 400 रुपए। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं दोस्तों, एक और करते हैं ऐसा ही। अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 50% प्रॉफिट, had he purchased it at 20% less and sold it at rupees 90 less, now he has a profit of 50%, find actual cost price। तो एक आदमी अपना माल 50% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसे 20% कम पर खरीदता और इसे 90 रुपए कम पर बेचता तो अब उसे 50% का क्या होता, लाभ होता, प्रॉफिट होता। तो वास्तविक लागत मूल्य ज्ञात कीजिए कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्या मान लेंगे हम पहले, जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है वो क्या है दोस्तों आपका 100, तो वास्तविक मूल्य हमने मान लिया फिर से 100 है, ये 100 है। अब हमसे कह रहा है उसने 50% प्रॉफिट पर उसे बेचा, मतलब 100 का 50% क्या होता है दोस्तों 50 रुपए, तो 100 की चीज कितने पर बेच दी 150 पर, 100 की चीज क्या थी कितने पर बेच दी दोस्तों 150 पर। अब हैड ही परचेज इट एट 20% लेस, अगर वो इसी चीज को 20% कम पर खरीदता, इसका मतलब 100 की चीज कितने पर खरीदता 20% कम, 100 माइनस 20 मतलब 80 पर खरीदता, तो ही हैज अ प्रॉफिट ऑफ 50%, तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है दोस्तों 50%, मतलब 80 का 50%, 80 का दोस्तों क्या 50%, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 से कितने हो गए दोस्तों 40, इसी में कितना प्रॉफिट होता है 50%, मतलब 40 का प्रॉफिट प्लस 40, तो 80 प्लस 40 कितने हो गए दोस्तों 120, तो अब वो बेचता 120 पर, तो कितने रुपए कम पर बेच रहा, पहले 150 अब 120, तो कितना कम हो गया दोस्तों 30 रुपए, कितना कम हो गया 30 रुपए। अब इसी 30 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 90, कि वो कितने कम में बेच रहा है 90 रुपए कम में बेच रहा है, तो 30 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है दोस्तों 90। यहां से हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 31 जा 30 और 33 जा 90, तो एक की वैल्यू हमारे पास आ गई दोस्तों 3, एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई दोस्तों 3। अब हमसे पूछा है इनिशियल कॉस्ट प्राइस, बताइए कितना होगा। इनिशियल कॉस्ट प्राइस, एक की वैल्यू 3 थी, 100 की वैल्यू हमसे पूछे कितनी होगी, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3, कितनी आ गई दोस्तों 3, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया दोस्तों आपका 300, ऑप्शन बी क्या है दोस्तों आपका 300। अब कट चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट if selling price and cost price both decrease by ₹100, so profit increases by 4%, find the actual cost price। तो एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि एसपी और सीपी दोनों में 100 रुपए की कमी हो तो लाभ 4% बढ़ जाता है, तो वास्तविक सीपी का पता करिए, वास्तविक सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 20%, 20%, 20% का मतलब क्या हुआ दोस्तों 1/5, 20% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1/5, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 5 और सेलिंग प्राइस क्या हुआ 1 का क्या हो रहा प्रॉफिट, ये क्या प्रॉफिट, ये क्या कॉस्ट प्राइस। अब हम क्या करेंगे, हमने मान लिया जो कॉस्ट प्राइस है टोकन का रेशियो दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया क्या है दोस्तों 5R, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया क्या है 5R, और सेलिंग प्राइस वो क्या हो गया हमारा 5 कॉस्ट प्राइस था, 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 6, सेलिंग प्राइस हमने मान लिया 6R, क्योंकि क्या है रेशियो। अब हमसे कह रहा अगर दोनों ही 100 रुपए कम हो जाते हैं, दोनों में क्या हो जाए 100 रुपए का डिक्रीमेंट हो जाए, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है 4%, 4% बढ़ता है, पहले था 20 अब कितना बढ़ गया 4, मतलब अब कितना हो गया दोस्तों 20 + 4 24%, अब हमारा प्रॉफिट हो रहा है कितना परसेंट 24%, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं 24/100, कट कर लेते हैं दोस्तों 4 6 4 25, क्या आ गया दोस्तों 6/25, इसका मतलब क्या हुआ कॉस्ट प्राइस क्या है आपकी 25
और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी दोस्तों 25 प्लस 6 कितनी हो गई दोस्तों 25 प्लस 6 31। कॉस्ट प्राइस 25 और सेलिंग प्राइस 31। कब हुई ये? जब हमारा जो सेलिंग प्राइस था उसमें भी क्या कम हुआ 100 रुपए क्वेश्चन में, और कॉस्ट प्राइस में भी क्या कम हो रहा है 100 रुपए। तो जो प्रॉफिट है, जो इनका रेशियो है वो कितना आया, सेलिंग प्राइस अब कितना हो गया 31 और कॉस्ट प्राइस कितना हो गया दोस्तों अब 25। अब बाद में कितना प्रॉफिट हो गया 24%, मतलब 6/25। तो कॉस्ट प्राइस 25 और सेलिंग प्राइस 31। यहां से क्या करते हैं हम सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 की मल्टीप्लाई किस में होगी दोस्तों 6R माइनस 100, और 31 की मल्टीप्लाई होगी दोस्तों 5R माइनस 100। सोल्व कर लेते हैं। 25 6 दोस्तों 150 और माइनस 25 इंटू 100 2500, 31 इंटू 5 155 और माइनस 31 इंटू 100 31। अब सोल्व करते हैं, यह आया 155R माइनस 150R, इसे उधर ले गए, इसे इधर लाए तो 3100 माइनस 2500। यहां से हमारी वैल्यू आई 5R, आ गया दोस्तों हमारा 600। 5R की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारी 600। 5R की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी कितनी 600 रुपए। अब हमसे पूछा था कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बताइए कितना होगा, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है दोस्तों यहाँ पे 5R। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या 5R, जिसके हमारी क्या आ गया जिसकी वैल्यू 600। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 600। यही क्या हो गया दोस्तों आंसर। हाँ, हमसे पूछा था एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बताइए, वही क्या है हमारा 600। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन सी है क्या आपका 600। एक बार फिर देख लेते हैं कैसे किया। 20% प्रॉफिट था, इसका मतलब 1/5। कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है, प्रॉफिट 1, रेशियो दिया हुआ तो हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस 5R है और सेलिंग प्राइस हमारा कितना 6R। इसके बाद हमसे कह रहा है इसके बाद प्रॉफिट जो 4% बढ़ जाता है, मतलब पहले 20 था अब कितना हो गया दोस्तों 24%। 24% की वैल्यू क्या आई 6/25। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 25 है और सेलिंग प्राइस 31। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों को हमने 100 रुपए घटाया, मतलब सेलिंग प्राइस को भी 100 घटाया, कॉस्ट प्राइस को भी 100 घटाया, तब इनका जो रेशियो था कितना आया 31/25। और यहां से हमने 5R की वैल्यू निकाल ली, जो आई कितनी 600। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था क्या 600 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना है 600। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों इसी की तरह। A man sold an article at 20% profit. If CP and SP both decrease by rupees 600 and 400 respectively, so profit increases by 10%. Find the actual cost price. तो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, यदि CP और SP दोनों में क्रमश 600 रुपए और 400 रुपए की कमी होती है तो लाभ 10% बढ़ जाता है। वास्तविक CP का पता लगाइए। सेम वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से दोस्तों हम करेंगे। आपसे कहा 20%, 20% का मतलब क्या हुआ दोस्तों 1/5। 20% वाला 1/5। इसका मतलब CP हमारी क्या है 5R और सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा 5 + 1 मतलब 6R। तो कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 5R और सेलिंग प्राइस हो गया 6R। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कॉस्ट प्राइस को 600 रुपए कम करें और सेलिंग प्राइस को 400 तो प्रॉफिट बढ़ता है 10%। पहले था 20, अब हो गया 20 + 10। इसका मतलब कितना हो गया दोस्तों 30%। 30%, 30% का मतलब क्या हुआ दोस्तों 30/2 मतलब 3/10। 30% मतलब 3/10। तो नया कॉस्ट प्राइस कितना है 10 और सेलिंग प्राइस क्या हो गया दोस्तों, सेलिंग प्राइस क्या हो गया 10 + 3 कितना हो गया 13। सेलिंग प्राइस 13 हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया दोस्तों आपका 10। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस को कम कर दिया जाए कितना 400 और कॉस्ट प्राइस को कम कर दिया जाए कितना दोस्तों 600, तो जो आपका प्रॉफिट था वो हो गया 30% मतलब 13/10। ठीक 13/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 6R
माइनस 400 इक्वल 13, 5r माइनस 6। ये हो गया दोस्तों 10 6 60r माइनस 4000, 13 5 65r माइनस 13 6 78। अब 65r माइनस 60r बराबर 7800 माइनस 4000। कितना हो गया दोस्तों? 65 माइनस 65 r, वो आ गया दोस्तों आपका 3800। 7800 माइनस 4000 3800। 5r की वैल्यू दोस्तों आपकी आ गई कितनी? 3800। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बताइए, तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों आपकी? 5r। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी? 5r। उसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3800। तो यही क्या हो गया दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर? क्या? 3800। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन डी आपका क्या? 3800। तो दोस्तों आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के नए 10 सवाल को यहाँ सोल्व कर देख लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और अपनी आने वाली जो क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस की 3rd क्लास, उसमें हम और भी अच्छे क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो थैंक यू क्लास।